कई ऐसे योगासन आप लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया है जो कि जी ऑफिस जी। में बैठे बैठे, चेयर में बैठे बैठे लोग कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे बैठे बैठे आपकी नेक स्टिफ हो गई या हम्म। शोल्डर्स स्टिफ हो गए, तो आप ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, लाइटली आप अपने शोल्डर्स रोटेट कर सकते हैं हम्म। 10 टाइम्स। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने फ्रंट से किया है तो बैक से भी जरूर करें। हम्म। नेक में मैं देखती हूँ लोगों को आजकल सर्वाइकल बहुत हो रहा है, उनको नेक पेन बिल्कुल। बहुत ज्यादा हो रही है। तो वो आप धीरे से नेक अपनी राइट टू लेफ्ट स्ट्रेच करते हुए, बेंड करते हुए, या जिनको सर्वाइकल है वो रोटेट नहीं करेंगे नेक को बेंड करते हुए, या हम्म। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बस थोड़ी देर इस तरीके से प्रेस करिए चारों तरफ से। ये आपको इंस्टेंट, जैसे नेक का जो रिलैक्स होता है वो आपको तुरंत मिलेगा हम्म। तरीके से, अगर आप करते हैं हम्म। चारों तरफ से। और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है ऑफिस में बैठे बैठे, बहुत ज्यादा आप एक्सर्शन फील कर रहे हैं, तो आप तुरंत प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए इस तरीके से। हम्म। यानी कि आप हमारे डीप साथ करके ब्रीदिंग, देख सकते हैं। डीप हाँ ब्रीदिंग आप करिए, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, अच्छा महसूस होगा। डॉक्टर गुप्ता, जिस रिपोर्ट के बारे में हमने इस चर्चा की शुरुआत की है, जिसको लेकर हम फिक्र कर रहे हैं यहां पर बैठकर, लेकिन फिक्र से ज्यादा जरूरी यहां पर है कि यहां पर हल निकले, समाधान निकले और लोगों को हम बता सके कि कैसे आप बेहतर जीवन शैली को अपना सकते हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग हमारी आधी आबादी यानी कि 60% हिस्सा जो है 2030 तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कई तरह की बीमारियां हमें घेर सकती है। तो ये बताइए कि जो लोग फिजिकली अनफिट हैं, जो लोग नहीं रोज में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किस तरह की बीमारियां उन्हें हो सकती हैं? श्वेता जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम फिजिकली अनफिट हैं या हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोलते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती हैं, वो खासतौर पर पैंडेमिक चल रहा है आजकल इस समय, वो फैलती हैं बुरी तरह से और वो ऐसे लोगों को हो जाती हैं। अगर बात करते हैं हार्ट डिजीज की, तो अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाना, एसडीएल कम हो जाना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मोटापा एक बहुत कॉमन इस समय दिख रहा है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे और मोटापे की वजह से भी बहुत सारी सेकेंडरी बीमारियां हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज, भारत वर्ष जो है इस समय पूरी विश्व में टाइप 2 डायबिटीज का कैपिटल बोला जाता है। लगभग 90 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग नहीं करते हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब जो आपकी बोन्स है वो कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। खास करके आप देखते हैं आजकल 40 के बाद बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी गिरने पे, चोट बिल्कुल लगने डॉक्टर पे। गुप्ता, आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी बात को मैं समझना चाहती हूं और लोगों को भी समझाना चाहती हूं। आपने बोन डेंसिटी की बात की, बहुत पहले इस शब्द को हमने सुना तक नहीं था कि बोन डेंसिटी होती क्या है या फिर किस तरह से आपकी हड्डी जो है भुरभुरी इतनी हो जाती है, जरा सी चोट लगे और वो टूट जाएगी, ये स्थिति तक पहुंच जाती है। तो ये बताइए कि पहले के जमाने में जब इस शब्द को, जब हम बच्चे थे तो हमने सुना भी नहीं था कि इस तरह की चीज कोई होती है, लेकिन आज ये चीज इतनी कॉमन क्यों हो गई है? इसलिए कॉमन होगी बिकॉज आप देखते हैं कि अगर आप लोग 100 लोगों का विटामिन डी टेस्ट कराएंगे तो 90 से ज्यादा 99% लोगों को विटामिन डी कम आता है। बिकॉज जो हमारा सनलाइट को एक्सपोजर है वो बहुत कम हो गया है। जो हमारी वॉकिंग, रनिंग, पहले लोग जो जितना रूरल देश था, जितना मतलब हमारी जनता थी रूरल एरिया में ज्यादा रहती थी, वहां पे लोग वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, खेतों में काम करते थे, सबके घर में साइकिल होती थी, लोग छोटे आसपास की डिस्टेंस, छोटे शहरों में भी साइकिल से कवर करते थे। अब सबके घर में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कोई बाहर 100 कदम पैदल चलना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं, चाहे वो विटामिन डी का लेवल कम होना, सनलाइट का एक्सपोजर कम होना, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज खत्म हो जाना, या आसपास की जो डे टू डे एक्टिविटी, जो आसपास जो लोग पैदल जाते थे या साइकिल करते थे वो खत्म हो जाना, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन डी की डिफिशियंसी बढ़ रही है और जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा, खाली बोन्स नहीं, हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है, जो मास स्ट्रेंथ है, जो उसकी एट्रोफी जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इवन कॉग्निटिव बहुत फैक्टर्स है, मतलब मेंटल हेल्थ जो इश्यूज है वो बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन डिमेंशिया, एल्जाइमर्स डिजीज, ये सब तो आजकल कॉमन डिसीजेस हो गई हैं और हर हर दूसरे शख्स को आप अगर बात करें तो वो बोलेगा वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है।
तो इसीलिए ना कि बिकॉज हम हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे। मैंने एक बुक लिखी है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें पूरे लिखे कि क्या 51 बेनिफिट्स हैं अगर आप वॉक करते हैं, रन करते हैं या साइकिलिंग करते हैं। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा आज के समय में कैरियर पे, हम हेल्थ पे, हमारा जो गोल है ना, जो विजन है, वो हेल्थ की तरफ कम हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर वली बात करते हैं किसी ब्रॉडर विजन की, तो हर व्यक्ति का एक फाइनेंशियल गोल होता है, ऐसे ही हेल्थ और स्पिरिचुअल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत सही बात कही। डॉक्टर वली, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज क्या वाकई हमारे लिए या फिर हमारे समाज में, बी इट इंडिया या फिर आप ओवरसीज कहीं की भी बात करें, क्या हम सबके लिए आज फाइनेंशियल गोल को अचीव करना इतनी बड़ी चीज हो गई है कि हमारे लिए हेल्थ अब कोई मायने नहीं रखता? और मायने नहीं रखता है तो आज वही समाज में हम जी रहे हैं जहां पर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, समस्याएं लोगों को आ रही हैं, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, डिप्रेशन के शिकार हैं लोग। आधे से ज्यादा जितने भी लोग आप देख लीजिए एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वो अनफिट हैं, ओबीज हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ रही हैं। और इसमें फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं तो बच्चों का एक नया एंगल ऑफ वर्क शुरू हो गया, जिसको वो बड़े हैप्पीली स्वीकार कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम। एक तो हम 2-2.5 साल तक सारे ही होम में रहे, 7% ओबेसिटी बढ़ गई। आपने बहुत अच्छी बात की छेड़ी है कि पहले हम कमाते हैं और उसको फिर अपने इलाज पे डॉक्टरों को दे आते हैं। तो ये जो हो रहा है, ये डिसबैलेंस हो गया है फाइनेंशियल, कि हम सेहत को नहीं कमाना चाहते, बल्कि सेहत के कॉस्ट पे लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं। 3-3 घंटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं डेली ऑन एन एवरेज, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में सिटिंग, वो बन गए हैं जॉकी, डेस्क जॉकी बन गए हैं, जिसको मैंने ये टर्म अभी एक जगह से लिया है, डेस्क जॉकी बन गए हैं। और जो 3 वाइट्स हैं उनके चक्कर में हम पड़ गए। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 मैसेज देना, जंक फूड से बचें और इसके साथ साथ एक्सरसाइज ऐसी करें जो प्रैक्टिकल हो। सब जानते हैं और 3 वाइट्स अवॉइड, सॉल्ट, शुगर एंड जो होता है मैदा, रोटी। हमारा जो ये खाना है ना, भारतीय खाना, ये है सब झगड़े की जड़। इसमें जो थाली आप दिखाते हैं उसमें रोटी रखी हुई थी, और रोटी जो है वो हमको मोटापे की तरफ ले जाती है। तो हमने, जैसे मैंने अभी दिखाया, जस्ट 2 slices gives a peak of 204 शुगर विदाउट डायबिटीज। तो ये जो खाने पे ध्यान देना है, हमको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, हमको फैट्स बैलेंस रखनी है, और कार्बोहाइड्रेट से परहेज करना है, और जंक फूड से बचना है। सोना है, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर ओवर ईटिंग फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, आपने बहुत सही बात की है। ये डिप्रेशन जो है वो ओबेसिटी का पहला सीढ़ी होती है। और इसमें मैं कभी कभी पॉवर्टी की भी बात कर लेता हूँ। जिसके पास नहीं है वो बेचारा नमक से रोटी पहले भी देखते थे, हम अब भी देखते, खाता है। तो फिर मैं वही सेंटेंस रिपीट करूंगा कि जितनी बातें हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं उसको जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। बिल्कुल। तो अब हमें, यानी कि इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि आपने जो बात कही जानता सब है, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है।